अरे वाह, इतना स्वादिष्ट अमरूद। मैं तो हमेशा इस रास्ते से आती हूँ रोज, पर मेरी नज़र तो इस अमरूद के पेड़ पर कभी नहीं गया था। इतने सारे अमरूद हुए हैं इस पेड़ पर। हाँ, जो भी हो, मुझे तो बहुत भूख हो रही थी। कुछ खा लेती हूँ। वैसे सुबह से इस झरने में बैठकर मैं इतने कपड़े धो धो कर थक गई हूँ। माँ भी ना इतने सारे कपड़े दे देती है, हाँ, हर दूसरे दिन। पर सुबह तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था, और माँ ने बोला कि कपड़े धोने के बाद ही तुझे खाना मिलेगा। सोच तो रही थी कि मैं जल्दी से कपड़े धोकर घर जाऊं और बासी रोटी खा लूं, हम गुड़ लगा के, लहसुन की चटनी लगा के। पर नहीं, अब मैं ये अमरूद खाऊंगी। अरे वाह, कितना मज़ा आ रहा है। वैसे सोच रही हूँ कुछ अमरूद अपने साथ ले जाऊँ। वैसे ज़्यादा लेना चाहती हूँ पर नहीं ले सकती, कोई जगह जो नहीं है, और कैसे लेकर जाऊँ? इतने सारे कपड़े भी तो हैं। एक काम करूँगी, कल ले जाऊँगी बहुत सारे अमरूद। अरे ये क्या, आज तो ये बहुत जल्दी झरने से आ गई कपड़े धोकर। आज ही के दिन इसे इतने जल्दी से आना था। हाँ, मैं तो हलवा बनाकर खा रही थी, अब नज़र लगा देगी ना। अरे चुड़ैल कहीं की, इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूर तूने अच्छे से कपड़े नहीं धोए होंगे। हाँ, अरे देखो तो, कपड़े तो अभी भी मैले हैं। ऐसे कैसे धोया है तुमने कपड़े को? जाओ फिर से धोकर आओ। पर माँ, अच्छे से तो धोए हैं, सारे दाग चले गए। तुम देखो ना अच्छे से, मैं दिखाऊं? ज़्यादा बातें ना कर, बड़ी आई, क्या बोलते हैं, स्मार्ट। ज़्यादा स्मार्ट ना बन। बड़ी आई, कपड़े के दाग दिखाएगी ये मुझे नहीं पता क्या? इतने मैले तो दिख रहे हैं। एक काम कर, जा कुएं के पास जा और इसे अच्छे से साफ करना, फिर सुखा देना, फिर जाके बासी रोटी रखा है तेरे लिए, खा देना। अब इसने हलवा तो देख ही लिया, अगर थोड़ा सा नहीं दूंगी तो मेरे पेट में दर्द होगा। और हाँ बेटी, मैंने हलवा बनाया है, तुम्हारे लिए भी रखा है कटोरी में, खा लेना उसे। हाँ माँ। सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वैसे आपको पता है ना, हमारी बेटी कोमल शहर के इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती है और आ रही है ना अगले हफ्ते। बोल रही थी अपनी 2 सहेलियों को लेकर आ रही है, और उसकी 2 सहेलियां बहुत ही अमीर घर की लड़कियां हैं। बोल रही थी कि माँ घर को मॉडर्न जैसे सजा देना और खुद भी कुछ मॉडर्न कपड़े पहन लेना। वैसे उसकी अमीर सहेलियां आ रही है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उनके सामने। तो सोच रही थी घर के लिए कुछ सजावट का सामान, जैसे कि बेडशीट, गुलदस्ता, कांच के बर्तन, और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लूँ। हाँ, और उसके सहेलियों को जाने के समय कुछ उपहार भी तो देना पड़ेगा, गिफ्ट, तो वो भी खरीदना है मुझे। तो मुझे तो कल शॉपिंग पे जाना पड़ेगा जी। नंदा, मैं एक मामूली किसान हूँ, कोई जमींदार नहीं हूँ जो पेड़ पर पैसे उगते हैं मेरे आंगन में तुम्हें तोड़ कर दे दूँ। क्या बात करती हो तुम भी? हाँ, तुम्हें तो सोचना चाहिए, पिछले हफ्ते इतना सारा पैसा दिया था घर खर्च के लिए, और अभी तुम्हें और पैसे चाहिए। और तुम्हारी बेटी कोमोलिका पता नहीं शहर में क्या करती है, हर महीने उसे इतने सारे पैसे चाहिए, हर महीने इतना सारा पैसा तो भेजता हूँ। और अब बोल रही है कि अपने अमीर सहेलियों को लेकर घर आएगी। क्या करूँ मैं, घर खर्च संभालूँ या ये सब, क्या करूँ समझ में ही नहीं आता। ठीक है, पैसे दे दूँगा। और सुनो, कल तो तुम बाज़ार जाओगी ना, अपने लिए तो कपड़े खरीद रही हो, और तुम्हारी बेटी के लिए भी और उसकी सहेली के लिए भी। ठीक है, एक काम करना, चंद्रकांता के लिए भी कुछ नए कपड़े खरीद लेना। देखो ना, इतने फटे पुराने कपड़े पहनती है, जवान लड़की है। हाँ, कुछ दिनों में शादी करके ससुराल जाएगी, गांव में क्या बोलेंगे? तुम्हें ही बोलेंगे, मुझे नहीं बोलेंगे। हाँ देखो, सुनो, उसके लिए भी अच्छे कपड़े खरीद कर ले आना।
मुझे पता था, आपको तो बस आपकी पहली पत्नी, हाँ, उसकी बेटी की ही चिंता होगी। आपकी चहेती जो है, और उसकी माँ भी आपकी चहेती ही थी ना, वो तो उस पार चली गई इस मुसीबत को मेरे सर पर बोझ बनाकर रख कर। अब मैं जो भी करती हूँ किसी को नहीं दिखाई देता है, बस लांछन लगाते हैं, ताने कसते हैं। पूरे गांव भर में तो बदनाम हो गई हूँ कि मैं अपनी सौतेली बेटी को बहुत परेशान करती हूँ, उसे स्कूल नहीं भेजा, अपनी बेटी को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, शहर में पढ़ा रही हूँ, कितनी बातें। अब किसको क्या पता कि ये कितनी कम अकल है, इसको तो अकल ही नहीं है, बुद्धि की इतनी कमी है इसमें। अरे ये क्या बोल रही हो नंदा? हाँ, कोई सुनेगा, क्या बोलेगा, जवान लड़की है, कुछ दिन बाद उसकी शादी होगी, तुम भी ऐसा बोलोगी तो दूसरे क्या नहीं बोलेंगे? हाँ, मुझे पता है उसकी बुद्धि कम है, उसकी अक्ल नहीं है, भोली भाली है वो। हाँ, जो भी बोलती है दिल से बोलती है, साफ दिल की है, ऐसे ना बोला करो। तुम ऐसे बोलोगी तो लोग तो उसे पागल ही बोलेंगे ना। अजी, मैं ऐसी थोड़ी बोल रही हूँ, मुझे पता है वो बहुत भोली भाली है, दिल की बहुत साफ है। मैंने कहा, कुछ बोला, ठीक है, उसके लिए कपड़े ले आऊँगी। अरे बेटी, ये क्या खा रही हो तुम? वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? मौसी जी, माँ तो बाजार गई है और मैं खाना खा रही हूँ। अरे बेटी, ये क्या है? ये पूरियाँ है या रोटियाँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है बेटी? मौसी जी, ये रोटियाँ है, कल की बासी रोटियाँ। मैं लहसुन के अचार के साथ खा रही हूँ, साथ में हलवा भी है, माँ ने बनाया था ना, बहुत स्वादिष्ट है, आप खाएंगी? अरे नाना बेटिया, मुझे नहीं खाना। ये रोटियाँ है, ये तो दाल के कटोरे के आकार की है, इतनी छोटी रोटी। हाँ, मैं तो सुबह आई थी, वो नंदा तो इतने बड़े थाली में इतने बड़े बड़े पराठे बनाकर, सब्जी बनाकर, हलवा और खीर भी था, ये सब खा रही थी, और तुम ये खा रही हो? छी, सौतेली है तो ऐसा करेगी, पाप चढ़ेगा उस पर। छी छी छी, क्या कर्म कर रही है, अपनी बेटी के साथ इतना अच्छे से व्यवहार दिखाती है, और तुम्हारे साथ। बेटी, भगवान तुम्हारा बहुत कल्याण करेंगे, सच में तुम बहुत भोली हो, दिल की अच्छी हो। हाँ मौसी जी, मैं आपके लिए शक्कर लेकर आती हूँ। हाँ बिटिया। सच में नंदा तो चुड़ैल है, चुड़ैल। चंद्रकांता की सौतेली माँ नंदा जानबूझकर चंद्रकांता के लिए बहुत ही असुंदर कपड़े खरीदती है। अरे बेटी, ये ले, तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद कर लाई हूँ। हाँ, कैसा है बोल तो? अच्छा है माँ, बहुत ही अच्छा है। तो बेटी, तू तो चांद का टुकड़ा है, जैसे भी कपड़े पहन बिल्कुल चांद जैसी दिखती है। हाँ, जा बेटी जा, कुछ रसोई में जाकर कर ले, मेरे तो हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं खाना बना सकती, बाजार में इतना शॉपिंग करके थक गई हूँ बेटी। माँ, तुमने ये अजीब कपड़े आज क्यों पहने हैं? अरे बेटी, ये अजीब कपड़े नहीं है, मॉडर्न कपड़े हैं, मॉडर्न कपड़े। हाँ, तुम्हारी बहन आ रही है ना, उसके वजह से पहनी हूँ, उसकी अमीर सहेलियाँ आ रही है। अच्छा तू जा, अभी जाकर खाना बना, ज़्यादा पंचायती ना कर। थोड़ी सी मीठी बातें क्या कर देती हूँ, इसे मस्का लगाने के लिए सर पे चढ़ जाती है। ऐसे मस्का लगाना तो पड़ता है मुझे, नहीं तो घर का काम कैसे करेगी ये चुड़ैल। वैसे इतने सस्ते कपड़े दिए हैं और इसे पता भी नहीं चला, कम अक्ल मूर्ख कहीं की। बीच बीच में ऐसा थोड़ा बहला दो, फुसला दो तो घर का सारा काम कर देती है। अच्छा चलो, मैं जो अंग्रेजी किताब लेकर आई हूँ उसे पढ़ लेती हूँ, थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो सीख ही लूँगी 3-4 दिन में। हाँ, वैसे मैंने 5वीं तक पढ़ाई की है। बहुत ही इजी है मेरे लिए ये सब सीखना। और अगले दिन सुबह कोमोलिका अपनी 2 अमीर सहेलियों को लेकर अपने घर आती है, और उनको देखकर
नंदा बहुत खुश हो जाती है। चलो फूड मैंने बना लिया। अम्मा तुम तो खाना बना रही हो, गुड़ कहाँ बनाया? अरे कमक्कल मूर्ख, मैंने गुड़ नहीं फूड बोला। फूड फूड मतलब खाना, तुझे समझ में नहीं आएगी। हाँ, तूने तो स्कूल में कदम नहीं रखा है, तुझे क्या पता, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। हाँ अच्छा सुनो, अरे रे 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 रे, क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ये कपड़े क्यों पहन लिया है तुमने? अम्मा ये कपड़े तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे, ये पिताजी लाए थे ना मेरे लिए पूजा में, इसलिए मैं इन्हें पहन लिया। अरे इन कपड़ों में तो ये बिल्कुल अप्सरा परी जैसी लग रही है, चांद का टुकड़ा लग रही है। ये अगर इतनी सुंदर दिखेगी, चांद का टुकड़ा लगेगी, तो मेरी बेटी पर किसकी नज़र नहीं पड़ेगी। अच्छा सुनो, ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं अभी, जाओ उस दिन जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद कर लाई थी ना, वो कपड़े पहन लो। ठीक है माँ, वही पहन लेती हूँ। अच्छा मैं जाती हूँ, सबको लंच देने का समय हो गया, मतलब टाइम हो गया। अच्छा सुन चंद्रकांता, बोल तो मैं कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल मॉडर्न लग रही हूँ ना? हाँ माँ, बहुत ही सुंदर लग रही हो आप। हाँ वो तो मुझे पता है, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ और क्यूट भी। अच्छा छोड़ छोड़, रास्ता छोड़, पीछे हट, मुझे खाना लेकर जाना है। अम्मा फूड लेकर जाना है? हाँ हाँ फूड लेकर जाना है। बड़ी आई अंग्रेजी बोलने वाली। और फिर नंदा के बनाए हुए खाने को देखकर कोमोलिका की सहेलियाँ हंसने लगती है। ओह माय गॉड, आंटी आपने ये क्या बनाया है, ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। हाँ ये चाउमीन है, ये चाउमीन के साथ आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया है पूरा का पूरा। ओह माय गॉड निकिता आंटी, आपने ये क्या बनाया है, ये तो बहुत ही अजीब है। ये कौन सा खाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो इसका फ़ोटो उठाऊंगी और सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। आंटी जी आप तो फेमस हो जाओगी। वैसे मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है और हर कोई पूछ रहा है कि मास्टर शेफ़ कौन है। वैसे आंटी जी आपने इसमें क्या क्या डाला है? अरे निकिता ये पूछो कि आंटी जी आप इसमें क्या नहीं डाला है। मम्मी आप तो मेरा नाक कटा रही हो मेरी सहेलियों के सामने। ये सब हटाओ यहाँ से और हमारे लिए कुछ एक काम करो, सैगी बना कर ले आओ। वो तो 2 मिनट में बनते हैं, उतना तो अच्छे से बना लोगी ना? हाँ हाँ बेबी बना लेंगे ना, हम अभी जल्दी से जाएंगे और जल्दी से फटाफट से सैगी 2 मिनट में बनाकर लाएंगे। फिर कोमोलिका बहुत ही इंसल्ट हो जाती है और फिर वो गुस्से से रसोई में जाती है अपने माँ के पास। ये क्या मम्मी, आप क्या कर रही हो? आप इतनी बड़ी मूर्ख हो और दुनिया को ये बात बताना इतना ज़रूरी है? हाँ छी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कम अक्ल हो, इतनी मूर्ख हो। और ये क्या कपड़े पहन रखा है आपने, इतना ब्राइट कलर, हे भगवान, बिल्कुल गवार लग रही हो, मूर्ख लग रही हो। मेरी सहेलियां हंस रही है आपको देखकर, मेरी तो थोड़ी सी भी इज्जत ना रही उनके सामने। अगर वो दोनों इतने अमीर ना होती तो मैं उनकी बात कभी ना मानती। इतना ज़बरदस्ती करके निकिता मेरे गांव आई, उसे गांव देखने का बहुत शौक चढ़ा था। पता नहीं क्यों मैं उसको लेकर आ गई और ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई। छी छी, अब कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। सबको पता लग गया कि मेरे घर वाले कितने मूर्ख हैं। छी छी, बिल्कुल गवार। और ये क्या बना रही हो तुम? ये कोई खाना है? कौन खाता है ऐसे? कुछ भी नहीं आता है तुम्हें? वीडियो देखकर तो बना सकती थी, उतना भी अक्ल नहीं है। कुछ नहीं तो 5वीं तक तो पढ़ी हो ना, थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए। इतनी बड़ी मूर्ख हो, छी, और ये बता भी रही हो सबको कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। छी छी छी, मुझे तो शर्म आ रही है। हाँ, मेरे घर वाले मूर्ख हैं, मेरे घर वाले गवार हैं। मेरी अमीर सहेलियों के सामने मेरी नाक कट गई।
पता नहीं मैं क्यों इस घर में पैदा हुई, भगवान मुझे इस घर में क्यों जन्म किया और ऐसे माँ बाप दे दिए, इतने कम अक्ल, इतने मूर्ख। छी माँ, जाकर थोड़ा आईना देख लो, बिल्कुल जोकर लग रही हो, मूर्ख लग रही हो, इतना कम अक्ल है, इतनी बड़ी मूर्ख हो तुम। छी। अरे रे, ये क्या बोल रही हो तुम कोमोलिका? हाँ, ऐसा कोई बोलता है? माँ को ऐसा बोल रही हो? माँ तो इतनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही है, ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ, तुम्हारी दोनों सहेलियाँ चुड़ैल जैसी लग रही है, और तुम भी ये क्या उटपटांग कपड़े पहन रखा है? हाँ, मॉडर्न नहीं, तुम तो बिल्कुल पागल लग रही हो। अरे तुम चुप करो, खुद ही पागल हो और लोगों को पागल बोल रही हो, कम अकल कहीं की। हाँ, जाओ यहाँ से। छी छी, इतना इंसल्ट हो गया मेरा तुम लोगों के वजह से। वैसे शहर में मेरी बहुत बड़ी नौकरी लग गई है, हाँ वहीं पर रहूँगी मैं, यहाँ नहीं आना मुझे। सारे के सारे मूर्ख, कम अक्ल और पागल रहते हैं यहाँ पर। छी। अपनी बेटी कमोलिका का ऐसा व्यवहार देखकर नंदा बहुत ही परेशान हो जाती है। कमोलिका की बातें उसको बहुत कष्ट पहुंचाती है। अगले ही दिन कमोलिका अपनी अमीर सहेलियों के साथ शहर वापस चली जाती है। और फिर माँ, आओ ना, खाना खाते हैं, पिताजी ने खाना खा लिया है। मुझे भूख नहीं है चंद्रकांता, तुम ही खा लो। माँ, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वैसे मैंने रोटी बहुत अच्छे से बनाया है, जैसे तुम बनाती हो ना, छोटे से कटोरे के साइज का, बिल्कुल वैसे बनाया है मैंने। हाँ देखो ना, मैं लेकर आई हूँ। अरे बेटी, इस साइज की और रोटी मत बनाना। हाँ, अब से बड़ी रोटी बनाना बेटी, सबके लिए। अरे आदित्य, आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो। अरे जा चंद्रकांता, जल्दी से जा, आदित्य के लिए चाय या फिर काफ़ी बना कर ला। क्या पियोगे बेटा, चाय या काफ़ी? मौसी, मैं चाय ही पसंद करता हूँ, वो भी आपके हाथों का। बचपन से तो मैं आप ही के घर में खाना खाता हूँ ना, आपको याद नहीं क्या? हाँ बेटा, मुझे याद है। तुम, चंद्रकांता और कमोलिका बचपन के दोस्त हो, कितना खेलते हो, इतने बड़े जमींदार घर के बेटे हो, फिर भी तुम्हारा मन इतना अच्छा है बेटा, बिल्कुल घमंड नहीं है। हाँ अच्छा, मैं ही चाय बना कर लाती हूँ, तुम बैठो। क्या आदित्य चंद्रकांता से शादी करना चाहता है? हाँ नंदा, मैं तो पूरा चौंक गया जब जमींदार जी ने मुझसे ये बात बोली। वो चंद्रकांता को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। आदित्य खुद बोला है उनको, वो चंद्रकांता से शादी करना चाहता है और शादी करके जल्दी ही अमेरिका ले जाना चाहता है। उसकी नौकरी लग गई है ना वहाँ पर। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो हमेशा से चाहती थी, मेरा सपना था कि आदित्य मेरी बेटी कमोलिका से शादी करे, पर आदित्य चंद्रकांता से शादी करना चाहता है। फिर कुछ ही दिनों में आदित्य और चंद्रकांता की शादी होती है। तब कमोलिका भी आती है। ये क्या मम्मी, तुमने अपने सारे गहने इस कमअक्ल मूर्ख को दे दिया? हाँ, इसने तो मेरा सारा सपना ही तोड़ दिया। और इस मूर्ख को, चुप कर, दोबारा उसे मूर्ख ना बोलना। बड़ी बहन है वो तेरी और इस घर की बड़ी बेटी। मम्मी, ये क्या हो गया है तुमको? बेटी, मेरी आंखें खुल गई हैं।